हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है स्टेट प्लानिंग। ये हमारी फिफ्थ यूनिट का फिफ्थ टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, मैंने आपको रियल एस्टेट एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि रियल एस्टेट क्या है और प्रॉपर्टी किस किस टाइप की होती है, जैसे कि कमर्शियल स्पेस, रेसिडेंशियल्स, प्लॉट, लैंड्स, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी देखे थे। अब हम इसमें देखेंगे स्टेट प्लानिंग क्या होती है। स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है जो अपनी संपत्ति होती है। अब इसमें संपत्तियों में क्या क्या चीज़ें आएगी, जैसे रियल एस्टेट में हमने ओनली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब स्टेट प्लानिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास संपत्ति कौन कौन सी होती है। प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, कुछ असेट्स होते हैं। उन सभी चीज़ को कानूनी तरीके से क्या करना, प्लान करना, और अपने जीवन काल में या जीवन काल के बाद में उस संपत्ति को किसको देना है या किसके नाम पे ज़मीन को करनी है, इन चीज़ की प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है, स्टेट प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टेट प्लानिंग की डेफिनेशन देखते हैं। स्टेट प्लानिंग इज द systematic process of identifying, managing and organizing persons' assets during lifetime to ensure their proper control and orderly arrangement in the futures. असेट प्लानिंग वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी सभी संपत्तियों की पहचान, ठीक है। इसमें कहा गया है कि स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है या स्टेट प्लानिंग वह सिस्टमेटिक व्यवस्था या सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब अपनी लाइफ में क्या करता है, अपनी सभी संपत्तियां, जैसे कि उसकी जो प्रॉपर्टी हो गई या उसका जो बैंक बैलेंस हो गया, उसके पास जो असेट्स रखे हुए हैं, जो पैसा होता है, उन सभी चीज़ों को क्या करता है, उन सभी संपत्तियों की पहचान करवाता है अपने घर के लोगों से जिनके नाम को क्या करने वाला है, अपनी प्रॉपर्टी करने वाला है। उनकी पहचान करता है, उनका प्रबंधन करता है, मतलब उनका मैनेजमेंट करता है और उनका संगठन करता है ताकि उनका सही नियंत्रण और भविष्य में उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने जीवन काल में जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके जो असेट्स हैं, जो पैसा है, उसको कानूनी तरीके से उसके जो घर के मेंबर्स हैं उनके लिए कि वो किसको क्या देना चाहता है, किसके नाम से कितनी संपत्ति करना चाहता है, किसको पैसा देना चाहता है, किसके नाम से वो ज़मीन करना चाहता है, इन सारे चीज़ों क्या करता है, वो अलग अलग डिवाइड करता है और जिसके नाम पे जो रखना चाहता है उसे बांट देता है, ठीक है। तो ये होती है स्टेट प्लानिंग। अब हम देखेंगे कि इस स्टेट प्लानिंग की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ स्टेट प्लानिंग दी हुई है कि जो व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति अपने घर परिवार को कानूनी तरीके से बांटना चाहता है उसके लिए वो क्या प्लान करेगा, कैसी प्लानिंग करेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट, मतलब संपत्ति की पहचान, कि जो व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति है, जो असेट्स है, जो पैसा है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम करेगा, अपनी फैमिली के नाम करेगा। तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी संपत्ति है, उसकी क्या करना, पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट मीन्स लिसनिंग एंड रिकॉग्नाइज एंड मूवेबल एंड इनमूवेबल असेट्स ऑन बाय अ पर्सन्स। संपत्ति की पहचान का अर्थ होता है व्यक्ति की सभी चल और अचल संपत्तियां, मतलब जो उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कोई लैंड्स हो गया या फिर कहीं मकान हो गया, कोई कमर्शियल स्पेस है, या मान लो कोई खाली प्लॉट है, कोई लैंड बना हुआ है, ठीक, कोई डुप्लेक्स है, अगर किसी भी प्रकार की उसमें प्रॉपर्टी है, या फिर जैसे कि उसके पास कोई असेट्स रखे हुए हैं, कोई उसकी कैपिटल है, कोई पैसा है, उसने बैंक बैलेंस बैंक में रखा हुआ है, या फिर अदर कोई चीज़ें जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, इन सभी चल और अचल सभी संपत्ति को क्या करता है, उसकी सूची तैयार करता है कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों की वो क्या करना चाह रहा है, प्लानिंग करना चाह रहा है, उसकी क्या करता है, सूची बनाता है, मतलब सभी जो संपत्ति है उसकी वो पहचान करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, रमेश है। अब रमेश ने अपने मकान, ठीक है, उसके पास जो मकान है जिसमें वो रह रहा है, ठीक है, अदर कोई मकान है, कोई डुप्लेक्स है उसके पास, उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो उसका जैसे खेती करने के लिए किसी कितनी प्रॉपर्टी, कितने एकड़ प्रॉपर्टी है, उसको बांटना है, उसके 2 बेटे हैं तो उसमें कितना कितना बांटना है, किसके नाम कौन सा घर करना है, ठीक है, ज़मीन, उसकी बैंक में कितनी जमा राशि है, इन सभी की क्या करना, सूची बनाना और सभी को इन संपत्तियों से क्या करना है, पहचान करना। इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। फिर सेकंड स्टेप है इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, लीगल हायर्स।
दिस स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फैमिली मेंबर्स, डिबेंचर्स एंड लीगल हायर्स हु आर रिलेटेड टू द स्टेट। इस चरण में परिवार के सदस्य, आश्रितों और कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान की जाती है। मतलब कि जैसे कि और व्यक्ति का मैंने नाम बताया था आपको, और एक व्यक्ति है उसका नाम रमेश है, ठीक है। वो अपनी संपत्ति किसके नाम पर करना चाहता है? कानूनी तरीके से, ठीक है। बेटों के नाम करना चाहता है, वाइफ के नाम करना चाहता है, ठीक है। वो अपने वाइफ के नाम पे कितना करना चाहता है, बच्चों के नाम पे कितना करना चाहता है, क्या चीज़ें किसको देना चाहता है, इन सारे चीज़ों को क्या करना है? कानूनी तरीके से वो चिन्हित करेगा। कि अगर उसके पास जैसे मान लो 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, उसके पास 2 मकान हैं, उसका बैंक बैलेंस है कम से कम 10 लाख रुपए, तो वो चीज़ें क्या करता है? अलग अलग बांटता है कि 10 लाख में से कितना वो अपने एक बेटे को देगा, उसके और बेटी को कितना देगा, वाइफ को कितना देगा, उसके 2 मकान है तो किस किस में बांटेगा, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टी जो उसने जिसकी पहचान की थी, अब उन्हें क्या करेगा? अपनी फैमिली मेम्बर के साथ चिन्हित करेगा कानूनी तरीके से। फिर थर्ड स्टेप में है इसका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य तय करना। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स डिसाइडिंग द पर्पस एंड गोल्स ऑफ स्टेट प्लानिंग। उद्देश्य निर्धारण का अर्थ इसमें होता है कि जो स्टेट प्लानिंग है, मतलब जो असेट्स है उसके पास, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसकी जो प्लानिंग वो कर रहा है, उसके क्या करना? लक्ष्य तय करना कि उसका प्रबंधन कैसे होगा, उसे वो कहाँ रखेगा, किसको कितना देगा, इन सारी चीज़ों को क्या किया उसने? पहले चिन्हित कर लिया, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर किया उनको चिन्हित किया। अब क्या करेगा? अब वो देखेगा कि जो उसने स्टेट प्लानिंग को बना रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। मतलब उनको, उसकी फैमिली को आर्थिक सुरक्षा उससे कितनी मिल सकती है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इस स्टेप में वो तय किया जाता है। फिर फोर्थ स्टेप में वैल्यूएशन ऑफ स्टेट, संपत्ति का मूल्यांकन। संपत्ति का मूल्यांकन में क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ स्टेट रिफर टू एस्टिमेटिंग द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। जो उसके पास असेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, उसके पास बैंक बैलेंस है, जो पैसा है बैंक में रखा हुआ, ठीक है। फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, जिस पे क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है, वो प्रॉपर्टी, या फिर अदर जैसे कि कहना चाहिए जो असेट्स उसके पास रखे हुए हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, जितनी संपत्ति उसके पास है, उसको क्या करना? उसका वैल्यूएशन करना, ताकि जो अभी करंट मार्केट चल रहा है, या कह सकते हैं अभी जो प्रेजेंट में बाजार है, उसमें उसका मूल्य कितना है, उसके पास जितने असेट्स रखे हुए हैं उसका मूल्य कितना है, अगर बैंक में उसका पैसा है तो उसमें उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, फ्यूचर में कितना मिल सकता है, अभी उसकी जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू कितनी है, उसका प्राइस कितना है, आगे चल के उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। इन सभी चीज़ों का, जितने उसके पास कैपिटल रखा हुआ है, जितने असेट्स रखे हुए हैं, जो भी प्रॉपर्टी रखी हुई है, ठीक है, उन सभी का मूल्यांकन करना इस स्टेप में होता है कि सभी जितनी उसकी प्रॉपर्टी, उसका भी करंट में मूल्य कितना है, मतलब उसकी जो प्रेजेंट स्टेटस है अभी क्या है। फिर फिफ्थ स्टेप, इसमें क्या होता है? असेट्स मैनेजमेंट प्लानिंग, संपत्ति प्रबंधन योजना। असेट्स मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग द मेंटेनेंस, यूज एंड कंट्रोल ऑफ असेट्स। संपत्ति प्रबंधन योजना का अर्थ है संपत्ति के रखरखाव, उपयोग और नियंत्रण की योजना बनाना। देखो अब क्या हुआ, उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी, जो असेट्स थे, जो कैपिटल थी, ठीक है, जो पैसा था, या फिर जो प्रॉपर्टी थी, उन सभी को क्या किया? उनका मूल्यांकन किया गया कि अभी वो कितने रेट में जाएगा, या फिर उनकी अभी कितनी वैल्यू है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो संपत्ति प्रबंधन है, मतलब जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, ठीक है, उसकी योजनाएँ बनाई जाएगी। मतलब उसका रखरखाव कैसे होगा, ठीक है, उसका उपयोग, किस ज़मीन का उपयोग करना है, कौन सी ज़मीन जैसी बंजर भूमि का है उसका उपयोग क्या है, जो जिस पे अगर फसल उगा रहे हैं उसका उपयोग, वो कितने टाइम कितनी फसल दे रहा है, इनका मतलब सबका मैनेजमेंट किया जाएगा। कि अगर आपके पास कोई मकान है तो उसका, अगर वो उसको उन्हें रेंट पे दे रखा है, मान लो एक मकान है, उसने क्या किया, उसको रेंट पे दे रखा है, उसका मंथली रेंट कितना आ रहा है, ठीक है, और जो बैंक बैलेंस है उसमें उसका इंटरेस्ट रेट कितना बन रहा है, जो ज़मीन है उसमें से कौन सी ज़मीन पर कितना पैसा, मतलब कितनी कहना चाहिए फसल उग रही है, उसमें कितना पैसा आ रहा है, इन सभी चीज़ को देखा जाएगा और नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ स्टेप, टैक्स कंसिडरेशन, कर संबंधी विचार। टैक्स कंसिडरेशन मीन्स एनालाइजिंग टैक्स इम्प्लीकेशन रिलेटेड टू स्टेट एंड असेट्स,
कर संबंधी विचार का अर्थ है संपत्ति से जुड़े कर प्रभावों पर ध्यान देना। अब क्या हुआ इस स्टेप में, लास्ट स्टेप हमने देखा कि अगर रमेश के पास कोई मकान था तो उसने उसको क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया, ताकि क्या हो सके, उसको उससे पैसा मिल सके। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में बताया गया है कि जैसे कि एक व्यक्ति था रमेश ने संपत्ति से जुड़े करों की जानकारी लेकर योजना बनाई। अब उसने क्या देखा कि उसको किस पे कितना टैक्स लग रहा है, मकान पे कितना टैक्स लग रहा है, और उसको अपनी भूमि का कितना टैक्स देना पड़ रहा है। इस जब जो टैक्स उसको लग रहे हैं उन सभी की क्या करेगा, वो पहचान करेगा, उसकी सूची बनाएगा, सभी की जानकारी लेगा। फिर लास्ट स्टेप, रिव्यू एंड अपडेटिंग ऑफ स्टेट प्लान। Review and updating means regularly revising the state plan due to change in life circumstances. स्टेट प्लान की समीक्षा, अद्यतन का अर्थ है जीवन में हुए परिवर्तन के अनुसार योजना में बदलाव करना। अब क्या हुआ, उसने सभी प्रॉपर्टी को निकाल लिया, सबकी पहचान कर ली, सबको चिन्हित कर लिया कि किसको क्या देना है, उसकी प्लानिंग कर लिया। अभी उसका वर्तमान में मूल्य कितना है वो निर्धारित कर लिया। फिर क्या किया, उसने उस ज़मीन को जिसको देना है उसको क्या कर लिया, रख दिया अलग अलग। उसके बाद क्या किया, जैसे कि मकान था उसको रेंट पे दे दिया, या फिर जो उसके पास असेट्स है, जो कैपिटल है या जो प्रॉपर्टी है, उस पर कितना उसको टैक्स लग रहा है ये भी देख लिया। अब उसने क्या किया, जैसे कि उसको अब लग रहा है कि मान लो कि नई संपत्ति खरीदने के बाद रमेश ने अपनी स्टेट प्लानिंग को अपडेट किया। अगर उसको लग रहा है कि उसने जो स्टेट प्लानिंग किया है उसमें कोई बदलाव करना है तो क्या करेगा, अपनी वो स्टेट प्लानिंग को थोड़ा अपडेट करेगा। ये थी आप उसकी क्या, स्टेट प्लानिंग। मतलब जो भी संपत्ति उसके पास है, जो कैपिटल है, जो असेट्स है, ठीक है, जो पैसा उसका बैंक बैलेंस है, उन सभी चीज़ को क्या करना, प्लानिंग करना। ठीक है, पहले से रखा हुआ था पैसा था, पैसे को जैसे मान लिया कि एक बैंक में रखा हुआ है और उसमें इंटरेस्ट रेट कम बन रहा है, तो उसने क्या किया, उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जिसमें उसको क्या मिले, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले। ये भी स्टेट प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसे इसके पास 2-3 मकान हैं, उनको रेंट पे दे दिया, वो भी स्टेट प्लानिंग है। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो अभी उसके पास प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हैं उनमें उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है उसकी प्लानिंग कर लिया। अगर लग रहा है फिर भी लास्ट स्टेप में जैसे बताया गया है कि उसने कोई नई संपत्ति खरीदा है या नई संपत्ति खरीदने की सोच रहा है, उसके बाद भी अगर उसके बाद क्या होगा, अगर जैसे मान लो जो उसकी स्टेट था, उसके पास जो संपत्ति थी, जो पैसा था, उसको क्या कर लिया उसने, उसकी प्लानिंग कर लिया। उसके बाद अगर रमेश कोई नई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई नए असेट्स खरीदता है, तो क्या करेगा, अपनी जो पहले से स्टेट प्लानिंग उनने भी किया था उसमें क्या करेगा, अपडेट करेगा। ये थी स्टेट प्लानिंग की प्रोसेस। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।